हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम यहाँ कैमरे के सामने खड़े हैं तो एक मकसद के साथ खड़े हुए हैं। हम एक शुरुआत करना चाहते हैं आप सभी साथियों के सहयोग से। शुरुआत क्या करना चाहते हैं, हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई? हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं हरियाणा में जो भर्ती होने वाली है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, उसके लिए हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और मैं गोपाल शर्मा, आपका साथी, आपका दोस्त, पढ़ाऊंगा आपको मैं मैथमेटिक्स। और हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहेंगे। जो हमारे मेनली अगर मैं कहूँ कि एचएसएससी में है, सी और डी ग्रुप के लिए है, या अपर ग्रुप के लिए है, या फिर अदर स्टेट के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको नज़र रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जिस भी साथी को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो हम जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक जानकारी से लेकर के हम हाई लेवल तक जाएंगे। तो आप साथियों के सहयोग से हम ये एक मुहिम चला रहे हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, जो बच्चा मैथ्स में जीरो है, मीन्स जो भाई या बहन जिस मैथ्स में जीरो हैं, उस जीरो से उठा करके हम उसको क्या बनाने वाले हैं, हीरो बनाने वाले हैं। उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिएगा हमें। आज से हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और रेगुलर हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जाए। और कंसेप्ट हमारे वही रहेंगे, टॉपिक्स हमारे वही रहेंगे जो अकॉर्डिंग टू एचएसएससी है। तो साथियों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, बिल्कुल हम जीरो से शुरू करेंगे और हम हाई लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्या, समापवर्तक। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, समापवर्तक। समापवर्तक के बारे में हमें पढ़ना है कि समापवर्तक क्या होता है। तो देखिए, मैं कोई संख्या ले रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास संख्या है 20, 30 और 40। ये मेरे पास क्या है, 3 संख्याएं हैं। समापवर्तक को इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो कॉमन फैक्टर बोलते हैं भाई, इनको कॉमन फैक्टर बोलते हैं सर इसको। हमारी जो क्लास रहेगी वो बाईलैंग्वेज रहेगी, मीन्स हिंदी में भी रहेगी और इंग्लिश में भी रहेगी। जिस भी साथी को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी पढ़ सकता है, और जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। हमारी जो क्लास रहेगी वो बाईलैंग्वेज रहेगी। तो देखो, पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। तो समापवर्तक या फिर कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं को पूर्ण भाग कर दे। समापवर्तक क्या होता है भाई? समापवर्तक ऐसी संख्याएं होती हैं, एक से ज्यादा हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऐसी संख्याएं होती हैं, कैसी संख्या होती हैं, जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूरा भाग कर दे। जैसे कि हमें संख्या क्या दे रखी है, 20, 30 और 40। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो ये संख्या आपको दे रखी है, इनका समापवर्तक क्या क्या होगा, यानी कि उनके फैक्टर क्या क्या होंगे। तो आपको क्या पता करना है कि जो ये संख्याएं आपको दे रखी है ये किस किस संख्या से भाग हो रही है, किस किस संख्या से भाग हो रही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, 20 की। अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 किस किस से भाग होता है भाई? 20 2 से भाग होता है, 20 4 से भाग होता है, 20 5 से भाग होता है, 10 से भाग होता है और 20 से भाग होता है। आगे समझ में इतनी? ठीक है सर। अब इसकी बात करोगे 30 की। 30 की अगर बात करोगे, 30 किस से होता है, 2 से भाग होता है, 3 से भाग होता है, और 3 के बाद 5 से होता है भाई, 6 से भाग होता है,
10 से भाग होता है और 15 से भाग होता है, 30 से भाग होता है। ये हो गया 30। और अगर मैं बात करूं कौन सी संख्या की, 40 की, तो 40 किस किस से भाग होता है, 2 से होता है, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 20 से हो जाएगा और 40 से हो जाएगा। ये निकाल लिया हमने क्या कि जो ये संख्याएं हैं किस किस से संख्या से भाग हो रही है। पहला काम आपका यही है कि जो संख्या आपको दे रखी है, जो संख्या आपको दे रखी है उसके बारे में हमें ये पता करना है कि ये संख्याएं किस किस से भाग हो रही है। जैसे 20 का पता लगा लिया हमने कि किस किस से भाग हो रही है, फिर हमने 30 का पता लगा लिया किस किस से भाग हो रही है, फिर हमने 40 का पता लगा लिया किस किस से भाग हो रही है। पहला काम आपको ये करना है। अब करना क्या है, जो ये संख्याएं हैं, जो ये आपके गुणनखंड आए हैं, गुणनखंड इसको कह सकते हैं आप, गुणनखंड, जो 20 के गुणनखंड आए हैं, जो 30 के गुणनखंड आए हैं, जो 40 के गुणनखंड आए, फैक्टर कह सकते हैं इसको, फैक्टर, गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं भाई, फैक्टर। तो 20 के फैक्टर या फिर 20 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं, 2, 4, 5, 10, 20, ये गुणनखंड आ गए इसके, 30 के आगे, 40 के आगे। अब निकालना क्या है, समापवर्तक। समापवर्तक मीन्स कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी संख्याएं इनमें ढूंढनी है, इन गुणनखंडों में ऐसे गुणनखंड हमें ढूंढने हैं जो सब में हों, जो सब में हो। जैसे बात करूं मैं 2 की, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो मैंने यहां 2 लिख लिया। और देखो अब 4 की बात करूं, 4 यहां और यहां तो है लेकिन यहां नहीं है। लेनी संख्या कौन सी है, गुणनखंड कौन सा लेना है जो सब में आए, ठीक है सर, तो 4 नहीं ले सकते। 3 की बात करूं, 3 इसमें है, ऊपर वालों में नहीं है, तो 3 नहीं ले सकते। और देखो कौन सा, 5 की बात करूं, 5 यहां है, 5 यहां है और 5 यहां भी आ जाएगा भाई, हाँ बिल्कुल आ जाएगा 5 यहां भी, क्योंकि जो 40 है वो 5 से विभाग होता है। तो 5 तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दूसरा गुणनखंड क्या आ गया हमारा 5, जो तीनों में हो। और देखो कौन कौन सा है, बताओ तुम लोग बताओ, और कौन कौन है। 10 की बात करो, 10 यहां भी है सर, 10 यहां भी है और 10 यहां भी है, तो 10 भी लिख लो। और देखो भाई, और भी है क्या, कोई ऐसी गुणनखंड जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, है क्या कोई संख्या? और कोई संख्या, 2 मिल गई हमें, 5 मिल गई, 5 भी है सर, 10 मिल गई, 10 भी है। तो ये जो आपकी संख्याएं आई हैं, जो किसमें हैं, जितनी भी संख्याएं दे रखी है सभी के गुणनखंडों में हो। अगर 3 संख्या दे रखी है तो तीनों के गुणनखंड में हो, 4 दे रखी है चारों के गुणनखंड में हो, 2 दे रखी है तो 2 के गुणनखंड में हो। जितनी भी संख्या आपको दे रखी है वो सब में होना चाहिए। ऐसे गुणनखंड हमें क्या करने हैं, उठाने हैं, ठीक है। तो गुणनखंड कौन से आगे, 2, 5, 10। तो ये गुणनखंड जो आपके आए हैं, कौन से गुणनखंड, जो तीनों में थे, उन गुणनखंडों को क्या बोला जाता है, समापवर्तक बोला जाता है। समापवर्तक, समापवर्तक। तो समापवर्तक क्या है, ऐसी 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं, ऐसी 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को पूरा भाग कर दे। अगर मैं बात करूं 2 की, 2 जो है वो 20 को भी भाग करेगा, 30 को भी करेगा, 40 को भी करेगा, सभी को भाग करने वाला चाहिए हमें, सभी को भाग करने वाला चाहिए। तो 2 जो है वो सबको भाग कर रहा है, ठीक है सर। अगर मैं 5 की बात करूं, 5 भी इन सबको भाग कर रहा है, ठीक है सर। 10 की बात करूं, 10 भी इन सबको भाग कर रहा है। तो समापवर्तक क्या है, ऐसी 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं हैं जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से क्या कर दे, भाग कर दे, सभी को करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ इसको भाग कर दे, इनको ना भाग करे, ऐसी संख्या नहीं लेनी। संख्या कौन सी लेनी है, जो इन सबको भाग कर दे, जो इन सबको भाग कर दे। अगर ऐसी संख्याएं आपने ले ली तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे सर जी, समापवर्तक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई, समापवर्तक बोला जाएगा। यहां तक की कहानी हमें समझ में आ गई है। चलिए आगे बात करते हैं। समापवर्तक के बाद आता है महत्तम। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसको हिंदी में मैं, से, वह भी कहा जाता है। मैं, से, वह। और इंग्लिश में HCF बोला जाता है। H बोले हाईएस्ट, C बोले कॉमन और F बोले फैक्टर। इंग्लिश में करना चाहो इंग्लिश में कर लो, हिंदी में करना चाहो हिंदी में कर लो। हम आपके लिए दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, वो आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है। तो HCF को इंग्लिश में बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम यानी कि हाईएस्ट
यानी कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। जो हमने समापवर्तक निकाले, ये रहे समापवर्तक, क्या क्या आए थे? 2, 5, 10। इनमें से महत्तम यानी कि हाईएस्ट कौन सा है? वही हमारा होगा मैं से वह, यानी कि HCF। तो बड़ा कौन है इनमें? 2, 5 या 10? कौन बड़ा है सर? आप कहोगे सर 10 बड़ा है। तो इन संख्याओं का किसका? 20 का, 30 का, 40 का, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया सर जी? आप कहोगे सर जो समापवर्तक सबसे बड़ा है वही आपका क्या होगा? महत्तम समापवर्तक होगा, या मैं से वह होगा, या फिर आप कहेंगे HCF होगा। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी हमारी। क्या रिक्वेस्ट रहेगी? हम अपना 100 दे रहे हैं आपको, हम अपना 100 दे रहे हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? आपको ये क्लास कैसी लगी? जैसी भी आपको लगी, अच्छी, बुरी, मीडियम, जैसी भी आपको क्लास ये लगी, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट ही हमें क्या करेगा? अंदर से मोटिवेट करेगा भैया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी, जैसे भी आपको ये क्लास लगे एक बार कमेंट जरूर करिएगा। हम आपसे उम्मीद रखते हैं। इन्हीं बातों के साथ अगला जो हमारा क्या है कंसेप्ट है, अगला जो हमारा टॉपिक है सर, वो है समापवर्त्य। क्या है? समापवर्त्य। समापवर्त्य वो पिछला क्या था? समापवर्तक, वर्तक था भाई वो। ये क्या है? समापवर्त्य। अब समापवर्त्य क्या होता है पढ़ लेते हैं। समापवर्त्य क्या होता है पढ़ लेते हैं। सुनिए जरा, मेरे पास कुछ संख्याएं हैं 2, 3 और 4। मेरे पास कुछ संख्याएं हैं 2, 3 और 4। मुझे क्या निकालना है? इनका समापवर्त्य निकालना है। इनका क्या निकालना है? समापवर्त्य निकालना है। तो समापवर्त्य कैसे निकालेंगे? आपको क्या ढूंढना है? ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। कैसी? ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो 2 से भी भाग हो जाए, जो 3 से भी भाग हो जाए और जो 4 से भी भाग हो जाए। ऐसी संख्या ढूंढो जो इन संख्याओं से क्या हो जाए? भाग हो जाए। आप कहोगे सर तीनों से होनी चाहिए, 2 से भी, 3 से भी और 4 से भी। 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। पहली संख्या क्या है बताओ? 12। आप कहोगे सर पहली संख्या 12 है। तो 12 को देखो, 12 2 से भी भाग हो रही है, 3 से भी हो रही है, 4 से भी हो रही है। ऐसी संख्या ढूंढो जो इन तीनों से भाग हो जाए, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। पहली संख्या आ गई 12। अगली बता सकते हो? कमेंट करना एक बार। अगली संख्या क्या होगी? बताना जरा, बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। अगली संख्या क्या हो सकती है? अगली संख्या कौन सी? ऐसी संख्या जो 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, तीनों से भाग हो जाए। आप कहोगे भाई 25, 24 होगी, 24। ठीक है, और बता सकते? और बता सकते? बताना। 36। ये कुछ संख्याएं आ गई, और भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ संख्याएं आ गई सर, ये कुछ संख्याएं आ गई। क्या पढ़ रहे हैं? समापवर्त्य। पिछला क्या था? समापवर्तक। ठीक है, इंग्लिश की बात कर लूं, इंग्लिश की बात करूं तो कॉमन मल्टीपल बोला जाता है इसको भाई। ऊपर नहीं दिख रहा होगा शायद। इसको बोला जाता है कॉमन मल्टीपल। पिछले वाले को क्या बोला था? कॉमन फैक्टर। इसको क्या बोला है? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल बोला है सर इसको। सुन लो मेरी बात, सुन रहे हो क्या भाइयों? सुन रहे हो क्या? अरे सुन लो, ठीक है। क्या समापवर्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब जो संख्याएं आपको दे रखी हैं, जो संख्याएं आपको दे रखी है उनसे तीनों से, 2 दे रखी है दोनों से, 3 दे रखी है तीनों से, 4 दे रखी है चारों से, जितनी संख्या आपको दे रखी है उन सब से भाग होने वाली संख्याएं आपको ढूंढ रही है। संख्याएं आपको ढूंढनी है। तो जो ये आए हैं 12, 24, 36, आगे भी आ सकता है 48 आ जाएगा, और भी आगे चलते जाएंगे। जो ये संख्याएं आपकी आई है ना भैया, इनको बोलते हैं समापवर्त्य। क्या बोलते हैं? समापवर्त्य, यानी कि कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल बोलते हैं भाई लोगों, कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको। ठीक है सर, कॉमन मल्टीपल। इतनी बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई? समापवर्त्य क्या है? ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाएं। दी गई संख्याओं से क्या हो जाएं गुरुजी? भाग हो जाएं। ठीक है, अब
इसी को लेते हुए समापवर्त्य का पता लग गया? पता लग गया सर। अब निकालना है लघुतम, लघुतम समापवर्त्य, लघुतम समापवर्त्य, ल से और वै, ल से वै। इंग्लिश में क्या? एल सी एम। क्या बोलेंगे भाई? एलसीएम बोलेंगे। ये वीडियो देख करके आपको बचपन की याद आ जाएगी भाई लोगों, बचपन की याद आ जाएगी जब आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे 6, 7, 8 में। वही चीजें करवाने जा रहा हूं, गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरी को। एलसीएम, एल बोले तो लीएस्ट, लीएस्ट, सी कॉमन और एफ बोले मल्टीपल। इंग्लिश वाले भाई लोग इंग्लिश में करेंगे और हिंदी वाले भाई लोग हिंदी में करेंगे। आप लोगों के सहयोग के साथ हम बाईलैंग्वेज क्लास आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं बिना किसी कॉस्ट के। लोक सेवा, लोक सेवा, ध्यान रखिएगा। लीएस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में लघुतम समापवर्त्य। आप कहोगे भाई साहब समापवर्त्य तो आपने निकाल लिए, बिल्कुल कहूंगा भाई निकाल लिए, ये निकाल लिए समापवर्त्य। अब लघुतम, लघुतम मतलब छोटे से छोटा, लघुतम मतलब छोटे से छोटा। तो भाई जो समापवर्त्य आपके आए हैं, जो समापवर्त्य आपके आए हैं, उनमें सबसे छोटा कौन है? उनमें सबसे छोटा कौन है? आप कहोगे भाई साहब कौन है? 12। तो इन तीन संख्याओं का, किस किस का? 2 का, 3 का, 4 का, इन तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य क्या आ गया? समापवर्त्य आ गई ये सारे। और इनमें से ढूंढना है लघुत्तम यानी कि छोटे से छोटा। तो छोटे से छोटा कौन है भाई? 12। तो लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM कितना आ गया भाई लोगों? 12 आ गया भाई, 12। कितना आ गया भाई? 12। इतनी कहानी समझ में आई? बिल्कुल आ गई भाई साहब, बिल्कुल आ गई। 2 बातें पढ़ ली हमने, 2 बातें। क्या क्या? समापवर्तक, समापवर्तक, और दूसरी क्या? समापवर्त्य। समापवर्तक से बना है क्या? क्या बना है? समापवर्तक से क्या बना है भाई? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको क्या कहते हैं आप लोग? महत्तम समापवर्तक, वर्तक। और ये पढ़ा आपने समापवर्त्य, वो वर्तक था, ये वर्त्य है। समापवर्त्य पढ़ा है, और समापवर्त्य से जुड़ा कौन? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य 2 चीजें हमने पढ़ ली भाई साहब, बिल्कुल पढ़ ली भाई साहब, बिल्कुल पढ़ ली। चलो आगे की बात पढ़ते हैं। आगे की बात क्या पढ़ते हैं? आगे जो हमारी वीडियो होगी, आगे जो हमारी वीडियो होगी वो आपको क्या बताएगी? एक नई चीज सिखाएगी भाई साहब, एक नई चीज, धमाकेदार चीज सिखाएगी। क्या सिखाएगी भाई साहब? विभाजकता के नियम। एक बात तो रहेगी भाई, पहले वो पूरी कर देता हूं। क्या पूरी कर देता हूं? एक तो है अपवर्त्य, अपवर्त्य, एक तो है अपवर्त्य और एक है अपवर्तक, अपवर्तक। 2 चीजें सुन लो भाई। अरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, सुन लो। क्या सुन लो? अपवर्त्य और अपवर्तक दोनों में फर्क क्या होता है? अपवर्त्य को बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? मल्टीपल बोलते हैं। और अपवर्तक को बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं भाइयों? फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों? फैक्टर। अपवर्त्य को बोलते हैं मल्टीपल और अपवर्तक को बोलते हैं फैक्टर। अब सुन लो, एक उदाहरण के साथ, एक एग्जांपल के साथ दोनों बातें क्लियर कर लेते हैं। क्या करें? मेरे पास एक संख्या है 64 और मैं इसको 4 से भाग कर रहा हूँ। किससे भाग कर रहा हूँ? 4 से। करियो भाई। 4 एकम 4, बच गए 2, 4, 4 6 24। पूरा पूरा भाग होना चाहिए, पूरा पूरा भाग होना चाहिए। सुन लो भाइयों, सुन लो। जब एक संख्या दूसरी से पूरी पूरी भाग हो जाए, जब एक संख्या दूसरी से पूरी पूरी भाग हो जाए, कौन सी संख्या भाग हो रही है? 64। किससे भाग हो रही है? 4 से। लेकिन जो रिमाइंडर है,
रिमाइंडर जिसको हिंदी में आप बोलते हैं शेष, वो 0 बचना चाहिए। रिमाइंडर अगर 0 बच गया, शेष अगर 0 बच गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या उस संख्या से पूरी भाग हो रही है। पहली कंडीशन है मेरे भाइयों, पहली कंडीशन क्या है? जब एक संख्या दूसरी से पूरी भाग हो जाए तभी हम बात करेंगे किसकी? अपवर्तक की और अपवर्तक की और अपवर्त्य की। अब सुन लो, जो संख्या भाग हो रही है, जो संख्या भाग हो रही है वो तो है अपवर्त्य। 64 तो हो गया हमारा अपवर्त्य, 64 तो हो गया अपवर्त्य, ठीक है भाई साहब। और जिससे भाग किया, जिससे भाग किया वो कौन है? अपवर्तक। वो कौन है साथियों? अपवर्तक। तो मैंने क्या बताया? जब एक संख्या दूसरी से पूरी भाग हो जाए, पूरी भाग कैसे पता लगाओगे? जब रिमाइंडर यानी कि शेष कितना होगा? 0 होगा। जब एक संख्या दूसरी से पूरी भाग हो जाए तो भाग होने वाली संख्या तो कहलाएगी अपवर्तक यानी कि मल्टीपल। और जिससे भाग किया वो कहलाएगी अपवर्तक यानी कि फैक्टर। समझ में आ गई भाई इतनी? ओ भाई समझ में आ गई क्या? आ गई भाई साहब, वेरी गुड। आ जाओ फिर आगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे दूं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मेरे पास एक संख्या है 80, मेरे पास एक संख्या है 80 और मुझे इसको 5 से भाग करना है, मुझे इसको 5 से भाग करना है। मेरे पास एक संख्या है 80, मुझे इसको 5 से भाग करना है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है कि इसका अपवर्त्य क्या है? अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल क्या है? इसका मल्टीपल क्या होगा? और अपवर्तक यानी कि फैक्टर क्या होगा? फैक्टर क्या होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जब 80 को 5 से भाग करोगे, 80 को 5 से भाग करोगे तो उस केस में अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल क्या है, अपवर्तक यानी कि फैक्टर क्या है, इन दोनों का आंसर आप कहां लिखेंगे साथियों? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सभी साथी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। बता दोगे? इन्हीं सब बातों के साथ आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा भाइयों और मेरे भाइयों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बड़ा ही खतरनाक टॉपिक होगा। कहोगे भाई क्या होगा? विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही काम आने वाला, बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही काम आने वाला। जब HCF एलसीएम निकालोगे भाई साहब, पहले ये चीज पढ़नी पड़ेगी आपको, विभाजकता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। इस चीज को पढ़ने के लिए भाई साहब अगले वीडियो का आपको इंतजार करना पड़ेगा। और साथियों आज एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छी ना लगे बेशक से डिसलाइक कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। जैसे वीडियो आपको लगे वैसे आप कमेंट जरूर करें। इन सब बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।